नमस्कार बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सूत्रौड़ द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं आपका संस्कृत का टीचर गोविंद हूँ। हमने पिछले 2 दिनों से हमारे संस्कृत के श्लोक पढ़े थे और हमने श्लोकों का अध्ययन पूरी तरीके से कर लिया। हमने उसका हिंदी अनुवाद कर लिया, हमने उसके कठिन शब्दार्थ कर लिए। अब आज हम जो है आपका जो पहला पार्ट था उनके प्रश्नोत्तर करेंगे। बच्चों, प्रश्नोत्तर आपको ध्यान से करने हैं, इनको याद करना है और जब भी आपकी स्कूल खुलेगी, आपका फर्स्ट टेस्ट होगा, उसमें ये चीज़ें पूछी जाएगी, इसलिए आप याद कर लीजिए। साथ ही आप श्लोक भी याद कर लीजिए। 8वीं क्लास और 10वीं क्लास के पास बहुत कम समय होता है याद करने के लिए, तो आप उसे रोज़ की रोज़ याद किया करें। तो चलो देखो, आपका पहला प्रश्न है, पाठे दत्ता नाम पद्या नाम सस्वर वाचनम कुरुत। पाठ में दिए गए पद्य हैं, उनके सस्वर वाचन करो, यानी आप उनको श्लोकों को याद करो, उनको गाओ, उनको बोलो। दूसरा प्रश्न देखिए, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यत। श्लोक के अंश से रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो क जो है उसमें आपका श्लोक था समुद्रम असाध्य, और उसके बाद शब्द आएगा भवन्त्य अपेया, यानी समुद्र में मिलकर वह अपेय हो जाती है। फिर दूसरा ख जो है उसमें खाली जगह फिर बाद में है वचः मधुर सुक्त रसम सृजंती। तो इसमें आगे जो शब्द था वो था श्रुत्वा। तो श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजंती, यानी अच्छे वचन सुनकर मधुर सुक्त रस, यानी मीठे वचन सुनकर रस जो है वो सृजन करते हैं। ग देखिए, तद भाग देयम खाली जगह पशु नाम। तो यहाँ पे खाली जगह में आएगा परमम, यानी ये पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है। बड़ा ग देखिए, विद्याफलम व्यसनीनः कृपणस्य सौख्यम। यहाँ पे खाली जगह में शब्द आया व्यसनीनः। फिर पौरुषम विहाय यह खाली जगह अवलंब्यते। तो यहाँ पर पौरुष विहाय यह ही देवमेव अवलंब्यते। फिर च जो है वो है चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। तो खाली जगह शब्द में आएगा आदावेव। आगे देखिए प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में आप तीसरे में देखिए, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पद निकट। एक पद में इनका उत्तर देना है। तो आपका पहला प्रश्न है, व्यसनीनः किम नश्यति। जो व्यसन करने वाला व्यक्ति जो होता है उसका क्या नाश हो जाता है, क्या चीज़ जो होती है वो खत्म हो जाती है। तो व्यसनीन जो होता है उसकी विद्या फलम, विद्या का जो फल होता है उसका नाश हो जाता है। फिर ख जो है वो लिखिए, कस्य यशः नश्यति। किसका जो है यश नष्ट हो जाता है। लुब्धस्य, जो इधर उधर चुगली करता है उसका जो होता है यश नष्ट हो जाता है। फिर देखिए, लोभी व्यक्ति का भी ये यश जो होता है वो नष्ट हो जाता है। फिर घ देखिए, मधुमक्षिका किम जनयति। मधुमक्षिका जो होती है मधुमक्खी, वह क्या पैदा करती है, माधुर्यम। माधुर्यम का अर्थ होता है शहद। आगे देखिए, बड़ा ग, मधुर सुक्त रसम के सृजंती, यानी अच्छा जो मधुर रस होता है वो कौन सृजन करता है। तो वो होता है सज्जनः। सज्जन व्यक्ति जो होता है वह अच्छी वाणी से मधुर रस जो है उसका सृजन करता है। और अंग देखिए, अर्थिनः केभ्यः विमुखा न यान्ति। जो मांगने वाला व्यक्ति जो होता है वो किसके सामने से कभी विमुख नहीं जाता, किसके पास से कभी वापस विमुख नहीं जाता। तो वो है महिरुहेस्य, यानी पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं उनके सामने से कोई भी व्यक्ति कभी भी खाली नहीं जाता। पेड़ हमेशा आपको कुछ ना कुछ देते रहते हैं। आगे देखिए चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में यहाँ पर लिखा हुआ है, अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठा चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। ये तद्भव शब्द है तो इनके लिए संस्कृत पद लिखने हैं। तो कंजूस का जैसे है कृपणः, वैसे हमको लिखना है। तो जो कड़वा शब्द है उसका होगा कटुकम। पूछ शब्द है उसका होगा पुच्छः। लोभी शब्द है उसका होगा लुब्धः। मधुमक्खी शब्द है उसका होगा मधुमक्षिका। और तिनका शब्द है उसका होगा तृणम। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर दे रखा है 5वां प्रश्न, अधोलिखितेषु वाक्येषु कृतिपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत।
इसमें जो कर्ता पद है वह और क्रियापद है वह, उन दोनों को चुनकर लिखना है। तो जैसे यहाँ पर यथा यथा यानी जैसे कि तो उदाहरण दे रखा है, संतः मधुर सुक्त रसम सृजंती, तो इसमें कर्ता हो गया संत और क्रिया हो गई सृजंती। उसी प्रकार से हमको बनाना है। तो क है निर्गुणम प्राप्यम भवंती दोषा, यहाँ पर जो कर्ता है वो छुपा हुआ है, आपके श्लोक में था, तो इसका अर्थ है निर्गुण को प्राप्त कर कर दोष में बदल जाते हैं। तो वहाँ पे था गुणा शब्द, ये जो गुण जो होते हैं वो निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आएगा गुणा, और इसमें क्रिया शब्द है वो है भवंती, तो आएगा भवंती। फिर है गुणज्ञेषु गुणा भवंती, तो यहाँ पर गुणज्ञेषु शब्द या फिर गुणा शब्द को दोनों सही है, और क्रिया वापस वही है भवंती। फिर है मधुमक्षिका माधुर्यम जनियेत, मधुमक्षिका जो होती है वह शहद बनाती है, तो इसमें कर्ता हो गया मधुमक्षिका और बनाती है पैदा करती है तो वह है जनियेत, तो क्रिया हो गई जनयेत। फिर है बड़ा ग पिशुनस्य मैत्री यशः नाश्यति, जो व्यक्ति चुगलखोर होता है उसकी मैत्री और उसका यश जो है वो खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर कर्ता हो गया पिशुनस्य और नाश्यति हो गया इसका क्रिया पद। फिर है अंग, अंग में देखिए नद्यः समुद्रम आसाद्य अपेया भवंती, नदियाँ जो होती है वो समुद्र को प्राप्त करके अपेय हो जाती है, तो इसमें कर्ता हो गया नद्य यानी बहुत सारी नदियाँ, और भवंती हो गया इसका क्रियापद। आगे देखिए छठा प्रश्न। बच्चों छठा प्रश्न जो है वो है प्रश्न निर्माण का, और प्रश्न निर्माण का टॉपिक हमने जब हमारी 1 महीने इससे पहले ऑनलाइन क्लास चली थी तो हमने ग्रामर पढ़ी थी, उसमें प्रश्न निर्माण हमने पढ़ा था, तो उसके आधार पर ही यहाँ पर हम प्रश्न निर्माण करेंगे। तो चलो देखो, पहला शब्द है क, जो है वाक्य उसमें लिखा हुआ है गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, तो गुण जो होते हैं वो गुण व्यक्ति में जाके गुणी व्यक्ति में जाकर गुणों में ही बदल जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा गुणाः, गुण जो शब्द है वो अकारांत पुल्लिंग शब्द है और इसका बहुवचन शब्द है गुणाः। तो जैसे राम सद्रूप होता है, राम सद्रूप में उसका जो बहुवचन होता है रामः, वैसे गुणाः शब्द बना। अब हमको इसको जो है किम शब्दरूप पुल्लिंग जो है उसकी प्रथम व्यक्ति बहुवचन शब्द लेंगे तब इसका प्रश्न निर्माण बनेगा। तो इसमें वैसे भी प्रथम व्यक्ति और बहुवचन है, तो हम किम शब्दरूप में से भी प्रथम व्यक्ति बहुवचन लेंगे, और किम शब्दरूप जो है उसमें आता है कह काऊ के, तो इसमें प्रथम व्यक्ति बहुवचन आएगा के, तो इसका जो प्रश्न निर्माण वाला शब्द होगा वो बनेगा के। फिर देखिए ख, नद्यः सुस्वादुतया भवन्ति, यानी नदियाँ जो होती है वो मीठे पानी से होती है, मीठी होती है। नद्यः शब्द है, यह नदी शब्द की प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, यानी बहुत सारी नदियाँ, तो बहुत सारी नदियाँ प्रथम विभक्ति बहुवचन है, तो हम किम शब्दरूप स्त्रीलिंग जो है, क्योंकि नदी स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए किम शब्दरूप स्त्रीलिंग शब्द में से हम क्या लेंगे प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो वो होगा कहा, का के कहा, तो कहा होगा। फिर देखिए लुब्धस्य यशः नश्यति, लुब्धस्य इसमें है षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो हम ये जो लोभी व्यक्ति जो होता है अकारांत पुल्लिंग शब्द है लुब्ध, ठीक है, तो हम जो है किम शब्दरूप पुल्लिंग जो है उसकी षष्ठी विभक्ति एक वचन लेंगे, और उसकी षष्ठी विभक्ति एक वचन है कस्य, तो हम यहाँ पर उसका प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे कस्य। फिर बड़ा घ, मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति, मधुमक्षिका जो होती है वह शहद ही बनाती है, शहद ही पैदा करती है, तो मधुमक्षिका, मधुमक्षिका यानी मधुमक्खी, मधुमक्खी है वो स्त्रीलिंग शब्द है, और यहाँ पर सिर्फ एक मधुमक्खी के बारे में बात की जा रही है, तो स्त्रीलिंग शब्द हो गया और हो गया एक वचन, तो हम किम शब्दरूप स्त्रीलिंग जो है उसकी प्रथमा विभक्ति एक वचन लेंगे, तो उसकी प्रथम विभक्ति एक वचन है का, तो यहाँ पर उत्तर होगा का। फिर है अंग देखिए, तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, उनके मुख पर कौवे आके बैठते हैं, तो मुख पर यहाँ पे स्थानवाचक शब्द हो गया, तो प्रश्न बनेगा कहाँ पर, और कहाँ पर को संस्कृत में बोलते हैं कुत्र, स्थानवाचक शब्द प्रश्नवाचक शब्द जो है वो है कुत्र, तो इसका जो प्रश्नवाचक शब्द बनेगा वो होगा कुत्र। बच्चों आप जब ये सवाल करोगे तो आपको मैंने तो यहाँ पर सिर्फ ओनली आपको समझाने के लिए इनके उत्तर एक शब्द में लिख दिए हैं, लेकिन आपको इनको पूरा करना है। कैसे करेंगे देखिए, जैसे पहला प्रश्न देखिए आप, गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, आप ऐसे पूरा लिखेंगे,
उसके बाद में लिखेंगे, नीचे लिखेंगे प्रश्न, ठीक है। और प्रश्न लिखने के बाद आप गुणाः शब्द की जगह लिखेंगे के, फिर बाद में वापस लिखेंगे गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति और पीछे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ऐसे करके आप इसको पूरा लिखेंगे। ये सारे के सारे प्रश्न आपको छठा जो सवाल है उसके पूरे करने हैं। सातवां सवाल देखिए, उदाहरणानुसार पदानि पृथक कुरुत, यानी यहाँ पर पदों को पृथक करना है, संधि विच्छेद करना है। जैसे यहाँ पहला शब्द दे रखा है समुद्रम आसाद्य, तो यहाँ पर उसने किया समुद्रम धन आसाद्य, उसी प्रकार से हमको करना है। तो चलो देखते हैं कैसे करना है इनको। तो देखो पहला शब्द है हमारे पास में माधुर्यमेव, माधुर्यमेव है, तो यहाँ पर शब्द है माधुर्यम धन एव, तो हम लिखेंगे माधुर्यम धन एव। दूसरा है अल्पमेव, तो अल्पमेव है, तो अल्पम धन एव। तीसरा है सर्वमेव, तो इसमें है सर्वम धन एव। चौथा है देवमेव, तो इसमें है देवम धन एव। और फिर है महात्मनाम मुक्ति, तो यहाँ पर होगा महात्मनाम धन उक्ति, यानी महान लोग जो होता है उनकी उक्ति, उनके कहे हुए वचन। फिर है विपदाम आदादेव, तो यहाँ पर देखिए विपदाम धन आदाद वेव। तो यहाँ पर सबके अंदर आप लोगों ने तो इनका पद विच्छेद किया, लेकिन देखा जाए तो इस सब शब्दों के अंदर अनुस्वार व्यंजन संधि है। बच्चों आपको ये सारे के सारे सवाल जो है वो अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं, फेयर करने हैं, और जब भी आपकी स्कूल खुलेगी तब ये जो कॉपी है चेक की जाएगी, उसमें आपके सवाल पूरे होने चाहिए। और रोज़ का काम आप रोज़ कीजिए, कल के भरोसे नहीं छोड़िए आप, ठीक है। धन्यवाद। अब इसके बाद में हम अगला पाठ पढ़ेंगे।